क्लास 6th NCERT हिस्ट्री नोट्स पार्ट 3 उत्तर वैदिक काल। वैसे तो राजा का चुनाव जनों द्वारा होता था परंतु 3000 साल पहले यह व्यवस्था परिवर्तित हुई। अब अश्वमेध या अन्य यज्ञों द्वारा लोग राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वर्ण व्यवस्था। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभक्त किया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य या वैश्य, चौथा शूद्र। पहला ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करते थे, अध्यापन। दूसरा क्षत्रिय शासक वर्ग, जिनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा वैश्य या वैश्य, इसमें कृषक, पशुपालक तथा व्यापारी वर्ग आते थे। चौथा शूद्र, इनका काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। नोट: क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, परंतु शूद्रों को किसी अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को भी शूद्र समाज समझते थे। वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्रह इत्यादि वर्गों को अछूत माना जाता था। जन तथा जनपद। महाजनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ जनों के बसने की जगह। कई बस्तियां मिली हैं। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंग जी खेड़ा प्रमुख बस्तियों की खुदाई हुई है। लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों इत्यादि उपजाए जाते थे। धूसर एवं लाल रंग के चित्रित धूसर पात्र ज्यामितीय आकृति मिली हैं। महाजनपदों का प्रादुर्भाव 2500 साल पहले हुआ। सबकी अलग राजधानी थी। किलेबंदी की जाती थी। नियमित वेतन पर सालों भर सैनिक रखे जाते थे। कर। फसलों पर कर। भाग उपज का 1/6 हिस्सा। कारीगरों पर कर। श्रम के रूप में राजा के लिए महीने में 1 दिन काम। तीसरा पशुपालकों को जानवरों या उत्पादक के रूप में। व्यापारियों पर क्रय विक्रय कर तथा अखेटकों या खाद्य संग्रहकों को जंगलों से प्राप्त वस्तुएं देना पड़ता था। कृषि में परिवर्तन। 2 प्रमुख परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, हल अब लोहे के बनने लगे थे, जिससे पैदावार में वृद्धि हुई। धान का रोपण होने लगा था, बीज की जगह छोटे पौधे का रोपण। मगध महाजनपद। गंगा तथा सोन नदियों के तट पर नदियों, यातायात, जल वितरण एवं कृषि के उपयोगी थी, जो एक भाग जंगल से भरा था, जहां से सेना के लिए हाथी तथा घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ियां मिलती थी। लोह अयस्क की खदानें हथियार बनाने के लिए उपयोगी थी। बिंबिसार, अजातशत्रु तथा महापद्मनंद मगध
महाजनपद के शक्तिशाली राजा थे। प्रारंभिक राजधानी राजगीर तथा द्वंद में पाटलिपुत्र पटना बनी। 2300 साल पहले मगध पर मेसिडोनिया के राजा सिकंदर का आक्रमण हुआ, परंतु सैनिकों के इनकार के कारण उसे ब्यास नदी से लौट जाना पड़ा। बज्जी राजधानी वैशाली। यहाँ एक अलग शासन व्यवस्था भी थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। बज्जी संघ का वर्णन दीघ्र निकाय बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। 2300 साल पहले गढ़ या संघ में कई राजा होते थे जो सभाओं में विमर्श द्वारा निर्णय लेते थे। अजातशत्रु मगध का राजा ने बज्जी संघ पर आक्रमण हेतु अपने मंत्री भास्कर को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। कई शक्तिशाली राजा संघ को जीतना चाहते थे, परंतु 1500 साल पहले तक संघ का राज्य चलता रहा। अंत में गुप्त शासकों ने इसे जीतकर अपने राज्य में मिलाया। यूनान और एथेंस। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने प्रजातंत्र की स्थापना की। यह व्यवस्था लगभग 200 साल चली। 30 साल से ऊपर के पुरुषों को पूर्ण नागरिकता, दासों तथा औरतों को नागरिकों का दर्जा प्राप्त नहीं था। प्रमुख विषयों पर निर्णय के लिए सभा साल में 40 बार बुलाई जाती थी। प्रशासनिक सैनिक पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा सेना और नौसैनिक में सभी नागरिकों को अपनी सेवा देना अनिवार्य था। बौद्ध तथा बौद्ध धर्म। संस्थापक सिद्धार्थ गौतम। जन्म 2500 वर्ष पहले। बुद्ध क्षत्रिय थे। शाक्य गण के ज्ञान की प्राप्ति बोधगया पीपल के वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी के निकट। मृत्यु कुशीनगर। शिक्षा। जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। लालच तृषा से मुक्ति का माध्य आत्म संयम है। शिक्षा की भाषा प्रकृत। उपनिषद। शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना। उत्तर वैदिक काल। इसमें मृत्यु के बाद के जीवन पर चर्चा है तथा आत्मा के अस्तित्व का परिचय है। इसमें सामान्य ज्ञान चर्चाओं का उल्लेख है, जिनमें सामान्य तथा पुरुष ब्राह्मण तथा राजा भाग लेते थे, परंतु गर्गी जैसी महिलाओं का भी उल्लेख है। निर्धन वर्ग के लिए सत्यकाम जबाल एक अपवाद है जो गौतम ब्राह्मण का शिष्य था। पाणिनि संस्कृत व्याकरण की रचना स्वर तथा व्यंजन को विशेष क्रम में रखकर सूत्रों की रचना की। लघु सूत्रों की संख्या लगभग 3000। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी लगभग 2500 वर्ष पूर्व। महावीर बज्जी संघ के क्षत्रिय कुल के लिच्छवी राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में
घर छोड़कर अगले 12 वर्ष तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई। शिक्षा सरल रूप से गृहस्थ त्याग, अहिंसा के नियम, सभी जीवों का संरक्षण, भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना इत्यादि। भाषा प्रकृत, ईमानदार होना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पुरुषों को वस्त्र सहित सुख सुविधा त्याग इत्यादि अनिवार्य हैं। समर्थन मुख्यतः व्यापारी वर्ग द्वारा। उत्तर भारत के अलावा गुजरात, कर्नाटक तथा तमिलनाडु तक जैन धर्म का फैलाव था। जैन धर्म की वर्तमान शिक्षाएं गुजरात के वल्लभी में लिखी गई। 1500 वर्ष पूर्व जैन धर्म जीन शब्द से उत्पन्न अर्थ विजेता